यूपीएससी वाले अवध ओझा सर निभाएंगे राजनीति में अपना किरदार। एक ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा 2024 के इलेक्शन में बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांग रहा था और कांग्रेस से अमेठी से, लेकिन अब वो दिल्ली से इलेक्शन लड़ने जा रहा है। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता कि अवध ओझा सर एक ऐसे टीचर हैं जो कि बहुत कम समय में जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेम पा ली, वो अपने अलग ही अंदाज में पढ़ाते और अलग अंदाज के लिए जाना जाता है, जिनके सर पर गमछा और बोली में वो तेज तर्रार, उनके जो लेक्चर उनको तेज तर्रार लेक्चरों के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा उतना ज़्यादा दाढ़ेगा। ठीक ये डायलॉग सच बैठता है अवध ओझा सर के ऊपर। अवध ओझा सर यूपीएससी के एक ऐसे टीचर हैं जो यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं, और न केवल यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं, अब उन्होंने अपना राजनीति में डेब्यू करने के लिए ठान लिया। राजनीति में उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए डेब्यू कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आम आदमी पार्टी में उन्होंने अपनी जो पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, इसके बाद से सभी लोगों को ये सूचना सभी लोगों तक पहुंच गई कि जो अवध ओझा सर हैं वो अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए तो जाने जाते हैं, वो राजनीति में किस प्रकार से अपना किरदार निभाएंगे। राजनीति में वो आम आदमी पार्टी के लिए अपना किरदार निभाने जा रहे हैं। वैसे अवध ओझा सर एक कमाल के अध्यापक हैं, कमाल के आदमी हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि देश में सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, तो अपने अंदाज में वो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी बेहतर प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब आज के दौर में अगर माना जाए तो राहुल गांधी की जो छवि है उनसे ज़्यादा बढ़कर उभर कर सामने आ रही है, वो अपने अंदाज में बताते हैं। और उनसे अगर अखिलेश यादव के बारे में कहा जाए तो वो कहते हैं जो अगर देश में प्रधानमंत्री बनने के लायक है तो वो अखिलेश यादव एक ऐसा व्यक्ति है। क्योंकि अभी आप लोगों ने उनका भाषण सुना होगा, वो बहुत अपने तीखे अंदाज में कहते हैं अगर कभी आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चलेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, वाह वाह क्या रोड है। उनको जब भी मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चलता हूं तो ऐसा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री है ना, वो अखिलेश यादव को ही होना चाहिए। तो जो अवध ओझा सर हैं सबके हैं। अवध ओझा सर किसी की बुराई नहीं करते, चारों तरफ अपना एक मेल जोल बनाकर रखते हैं, चारों तरफ किसी की बुराइयों पर ना ध्यान देकर वो जहां उनको मौका मिलता है वहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनका किरदार ठीक उस प्रकार से जैसा लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद से नीतीश कुमार था। जैसे नीतीश कुमार सबके हैं वैसे अवध ओझा सर भी सबके हैं। अवध ओझा सर एक ऐसे टीचर हैं जो यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं। यूपीएससी की कोचिंग कराते उनके अलग ही प्रकार के बोलचाल, अलग प्रकार से लहजे के लिए जाने जाते हैं, अलग प्रकार की जो उनका व्यवहार है लोगों के साथ उसके लिए जाने जाते हैं। अब अवध ओझा सर ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी का जो चुनाव में आने वाले चुनाव में शामिल होंगे और आने वाले चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी ये देखने लायक होगी। आप लोगों को क्या माना, अवध ओझा सर अगर दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या अपनी सीट को निकाल पाएंगे, या फिर अवध ओझा सर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक मामूली कार्यकर्ता बनकर ही रह पाएंगे? कमेंट में जरूर